दोस्तों, इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला युद्ध कहते हैं कि 9,99,000 साल चला और ये हुआ था भगवान विष्णु और एक दैवी राक्षस जिसका नाम था दंभोदर। कैसे भगवान विष्णु को कई बार जन्म लेना पड़ा ताकि वो दंभोदर का वध कर सके। दंभोदर की क्या थी कहानी और ये युद्ध कैसे भगवान विष्णु ने पूर्णतः अपने पक्ष में किया। सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमेश टीवी पे। मैं अनमेश आपके लिए लेके आया हूँ भगवान विष्णु और दंभोदर के वध की कहानी। दंभोदर एक ऐसा राक्षस जिसको वरदान था कि उसके पास 1000 कवच हो गए, इसीलिए 1000 कवच होने के कारण उसका नाम सहस्त्र कवच पड़ा था। भगवान विष्णु को एक बार अवतार लेना पड़ा केवल दंभोदर को हराने के लिए। अपने वरदान के नशे में चूर होकर दंभोदर मनुष्यों, दिव्य प्राणियों, देवताओं को परेशान करने लगा। उनके यज्ञ में, उनके कार्यों में विघ्न डालने लगा। जब लोगों ने भगवान विष्णु की पूजा की तब भगवान विष्णु ने मानवता को बचाने के लिए नर नारायण का अवतार लिया। नर नारायण 2 ऋषि थे और ट्विन कह सकते हैं, जुड़वा कह सकते हैं, वैसे उनकी कदकाठी थी। अब नारायण क्या करते थे कि पहले नारायण तपस्या करते थे। नारायण ने 1000 वर्ष की तपस्या की। उसी समय जो नर थे वो बाकी कार्य किया करते थे। जब वो तपस्या कर रहे थे तभी सहस्त्र कवच यानी दंभोदर ने भगवान नारायण और नर दोनों को चुनौती दी। नर नारायण का युद्ध दंभोदर से 1000 साल तक चला और नारायण ने उसका एक कवच तोड़ दिया। लेकिन दंभोदर के पास वरदान था, वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था, उसके कवच वापस से बन जाते थे। और इसी तरीके से ये प्रक्रिया नर नारायण को 1000 बार करने लगी। जब नर और नारायण ने तपस्या की तो उनके पास मृत संजीवनी मंत्र मिला। मृत संजीवनी मंत्र का उपयोग करके वो कभी नर को कभी नारायण को जीवित किया करते थे और इसी पुनर्जीवन के कारण वो दंभोदर का वध करने में कारगर रहे और अल्टीमेटली दंभोदर को उन्होंने मृत्यु लोक पहुंचा दिया। तो ये थी कहानी भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार की, जिन्होंने एक विशाल दैवी राक्षस जिसको हरा पाना इम्पॉसिबल था, उसको 9,99,000 सालों के युद्ध में हराया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगली कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। तब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।